Hello everyone. Welcome to Law Mastery by Kapil. If you are a law student and want to understand bare acts in a simple way, this channel is for you. And in the previous videos, we have completed chapter number 1, 2, 3, 4, and 5 of Bharatiya Nyaya Samhita. And in the previous video, we have completed we have started chapter number 6 and we have completed section 100 and 101, which is of culpable homicide and murder. And now we will move further on section number 102. So let's start without any delay. So what does this section number 102 say to us? Section 10 deal with the transferred intention, transfer of malice, we can say. Culpable homicide by causing death. ये देखो, ये नोट्स होते हैं इस साइड में, ये लिखे हुए हैं जिस पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ. कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड. अब बेसिकली हमें ये सेक्शन क्या बताता है? बेसिकली हमें सेक्शन नंबर 102 हमें ये बताता है कि डेथ किसी की होनी थी और किसी और की हो गई. ठीक है, सो लेट्स रीड. इफ़ अ पर्सन बाय डूइंग एनीथिंग विच ही इंटेंड्स और नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, अब उस पर्सन को पता है कि वो ऐसा एक्ट कमिट कर रहा है, इंटेंड कर रहा है, इंटेंशन है उसकी डेथ कॉज करने की, कमिट कल्पेबल होमिसाइड, डेथ कॉज करने गया था, कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ एनी पर्सन, वही डेथ कॉज करनी थी. हुज डेथ नाइदर ही इंटेंड्स, ना तो उसने उस सेकंड पर्सन की डेथ की इंटेंशन की थी, नॉर नोज हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कॉज, और ना उसे पता था कि वो किसी और पर्सन की डेथ कॉज कर लेगा. ठीक है. द कल्पेबल होमिसाइड कमिटेड बाय द ऑफेंडर इज ऑफ डिस्क्रिप्शन विच वुड हैव बीन if he had caused the death of a person whose the that he intended or knew himself likely to be cause. अब इस सेक्शन में मेनली क्या है मैं आपको बताता हूँ. जैसे ए पर्सन है, ए ने डिसाइड किया कि वो बी का मर्डर कर देगा. ठीक है. अब बी के पास ए गया, ए ने गन निकाली और मार दिया. अब हुआ क्या कि बी के जस्ट आगे से उसी टाइम पे सी क्रॉस कर रहा था उधर से, तो सी में वो गोली घल गई. अब ए का इंटेंशन क्या था कि बी को किल करना है, लेकिन किल हो कौन गया? सी. तो लाइबिलिटी किस पे आएगी? ए पर. और ये सेक्शन हमें ये बताता है कि लाइबिलिटी ऐसी नहीं आएगी कि तुम्हारे ऊपर कल्पेबल होमिसाइड लगेगा, तुम्हारे ऊपर एक्सेप्शन नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि तुम्हारी इंटेंशन थी मर्डर करना, और ऐसा प्रेज्यूम करा जाएगा और एज अ लीगल फिक्शन माना जाएगा कि इधर पे तुमने मर्डर ही कॉज किया था, इंटेंशन थी तुम्हारी. अब भले वो दूसरा कोई मर गया, उससे कोई मतलब नहीं है, लाइबिलिटी तुम्हारी रहेगी. द लाइबिलिटी रिमेन्स द सेम एज इफ द एक्यूज्ड हैड कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन दे इंटेंडेड टू हार्म. देखो, इंटेंशन जो है ना वो एक्ट को फॉलो करता है. इवन इफ द विक्टिम इज़ नॉट द इंटेंडेड टारगेट. ज़रूरी नहीं है कि विक्टिम टारगेट हो तभी लाइबिलिटी हो, तब तो रहेगी, लेकिन अगर कोई और मरेगा तब भी तो लाइबिलिटी रहेगी ना. तो यही हमारा सेक्शन नंबर 102 कहता है. तो इसी के साथ एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ मैं आपको. वही एग्ज़ाम्पल, वही ए बी एन सी वाला. ए ने बी को मारना चाहा, सी बीच में आ गया या उधर से क्रॉस कर रहा था, वही सेम एग्ज़ाम्पल. अब आते हैं सेक्शन नंबर 103 पर. सेक्शन 103 हमारा क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर मर्डर. अब मर्डर की पनिशमेंट इधर दी गई है. अब जो सबसेक्शन 1 जो है, उस अगर कोई मर्डर कमिट करता है एज डिफाइन अंडर 101, तो फिर पनिशमेंट है आइदर डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन. क्लॉज 1 हमारा सिंपल सी बात कहता है. अब क्लॉज 2 हमारा क्या कहता है? एग्रावेटेड ग्रुप मर्डर बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन. अब इधर पे ये है कि व्हेन अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट कमिट्स मर्डर ऑन द ग्रुप ऑफ रेस कास्ट. अब ऐसा देखो, आप लोगों को भी सुनने में आया हुआ कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो ग्रुप बनाकर ये सारी चीज़ों को अंजाम देते हैं, जैसे रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ, इन सब के ऊपर ऑफेंसेस, क्राइम कमिट करते हैं. तो फिर अगर ऐसा कोई ग्रुप बना के 4-5 लोग मिलके अगर ऐसा कोई किसी भी ग्राउंड के ऊपर अगर कोई ऑफेंस कमिट करेंगे, देन ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप शैल बी पनिश्ड, ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप शैल बी पनिश्ड विद डेथ और
with imprisonment for life and shall also be liable to fine. This clause aims to curb hate crimes, lynchings and mob murders driven by social bias. ठीक है, इसी के साथ हमारा 103 भी काफ़ी सिंपल ही था, इतना कोई कठिन नहीं है। अब आते हैं 104 पर, पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। अब जैसे आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि भाई जैसे कोई ऑलरेडी कन्विक्शन में है, उसे सेंटेंस मिली हुई है उस पर्सन को, कैदी को, एक तरीके से जो लाइफ जेल प्रिजनर है, उसे कन्विक्शन मिली हुई है। अब वो मान के चलो बेल पर बाहर आया या फिर कुछ भी मान लो XYZ, थोड़ी बहुत देर के लिए तो इतना तो रियायत मिल ही जाती है। अब उसने दोबारा अगर मर्डर कर दिया, वो लाइफ इम्प्रीजनमेंट में है और फिर उसने मर्डर कर दिया, देखो क्या लिखा है, हुएवर बीइंग अंडर सेंटेंस ऑफ इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रीजनमेंट ऑफ फॉर लाइफ उसे मिली हुई है, देन बाहर निकलने के बाद या थोड़ा बहुत उसे रियायत मिली, जो भी 1-2 दिन की, फिर भी वो कमिट कर देता है मर्डर, शैल बी पनिश्ड विद डेथ और विद इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ विच शैल मीन द रिमाइंडर ऑफ डेट पर्सन नेचुरल्स लाइफ। तो सेक्शन 104 भी हमारा काफ़ी इजी था। इसी के साथ आते हैं सेक्शन नंबर 105 पर। अब इधर पे पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अभी इधर पे जो सेक्शन 101 में मर्डर के जो हमने 5 एक्सेप्शन पढ़े थे ना, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, तो वही इधर पे गिवन है, ठीक है, वही सेक्शन की पनिशमेंट इधर पे गिवन है। तो इधर पे 2 ग्रेड्स होंगे पनिशमेंट के, एक हायर ग्रेविटी, एक लेस सीवियर ऑफेंस, ठीक है। अब जहाँ पे इंटेंशन होगी वहाँ पे हायर ग्रेविटी होगी, ये तो पक्की बात है, ठीक है। व्हेन द एक्ट इज डन विद द इंटेंशन टू कॉज डेथ, अब इधर पे अगर ऐसा एक्ट करा जाएगा टू कॉज डेथ और कॉज सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, तो पनिशमेंट होगी इधर पे इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रीजनमेंट 5 to 10 ईयर्स ऑल्सो लाइबल टू फाइन। देखो ये लिखी है, लेस देन 5 ईयर विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म। वही मर्डर के एक्सेप्शंस हैं, वही फॉल करेंगे, उन्हीं की पनिशमेंट इधर पे दी हुई है। अब कैटेगरी 2 क्या कहती है, नॉलेज है जब किसी को, इफ़ द एक्ट with the death is caused with the intention of causing death of causing such bodily injury as likely to cause death with imprisonment of either description। अब इधर पे if the इधर पे ऊपर 5 to 10 ईयर्स की है, नीचे दूसरा है, देखो इधर पे नॉलेज आ गई, नॉलेज मतलब लेस सीवियर, इंटेंशन होती है तब वो हायर ग्रेविटी ऑफेंस होता है, हायर मतलब हाईली एग्रावेटेड फॉर्म जो कहते हैं अपन। तो इधर पे नॉलेज बेस्ड होमिसाइड है, कैटेगरी 2 में नॉलेज बेस्ड। व्हेन द एक्ट इज डन विद द नॉलेज दैट इज़ लाइकली टू कॉज डेथ। अब नॉलेज बेस्ड होमिसाइड मतलब जहाँ पे आपको नॉलेज है कि हो जाएगा, तो इधर पे कितनी पनिशमेंट है, मतलब हो जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड आप कमिट कर दोगे, इम्प्रीजनमेंट अप टू 10 ईयर्स एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन। यही है इधर पे, कहाँ गया, which may extend to 10 year with fine if the act is done likely to cause it without any intention to cause that to cause such bodily injury, ये रहा which may extend to 10 years and with fine, ठीक है। ये भी हमारा 105 भी काफ़ी इजी था, इतना कोई टफ नहीं होता, देखो चीज़ें इजी ही होती हैं, हम बस कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, एक लॉ को भी हम काफ़ी हुआ सा मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ है नहीं। देखो समझोगे, सीखोगे, मेहनत करोगे तो सब कुछ ईजिली हो जाएगा, नहीं भी होगा तो मेहनत करके हो जाएगा भाई, इसलिए नहीं भी होगा, थोड़ी कठिनाई तो आएगी, कंफर्ट जोन में तो हो नहीं, डिस्कम्फर्ट में ही काम करना पड़ेगा इफ़ यू हैव टू शाइन, ठीक है। तो नाउ लेट्स कम टू दी सेक्शन नंबर 106। 105 भी हमने कंप्लीट कर लिया, अब आते हैं 106 पर। तो हमारा 106 क्या कहता है, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। दिस सेक्शन डील्स विद रैश नेग्लिजेंट एक्ट डेथ कॉज डेथ, मतलब ऐसे रैश और नेग्लिजेंट एक्ट जिनसे कि डेथ कॉज हो जाती है बट कल्पेबल होमिसाइड नहीं होता। जैसे कि मान लो कोई बंदा कार चला रहा है, रैश और नेग्लिजेंट एक्ट कॉजिंग दैट, अब उसे पता है कि उसकी कार अगर वो 50 की जहाँ पे लिमिट गिवन है, वहाँ पे प्रेस्क्राइब लिमिट 50 की है, वहाँ पे वो 100 की पे चलाएगा तो कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा। अब उसके रैश या नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से किसी पर्सन को मर गया, मतलब कोई पर्सन मर्डर हो गया, मर्डर तो नहीं कहेंगे, एक्सीडेंट हो गया, तो उधर पे कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, वो रैश या नेग्लिजेंट
एक्ट जो किया उस पर्सन ने, कार वाले ने, उसकी वजह से वो डेथ कॉज हुई है। तो जो ऑफेंडर अगर जर्नल पर्सन है तो फिर उसे 5 ईयर्स प्लस फाइन की पनिशमेंट मिलेगी। और अगर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जो कि इधर पे गिवन है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, और वाइल परफॉर्मिंग मेडिकल प्रोसीजर ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रीजनमेंट और वाइद द डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स प्लस फाइन। अब अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसने मतलब सर्जरी करते टाइम अगर कुछ कर दिया या फिर कुछ नेग्लिजेंट एक्ट कर दिया, रैश एक्ट कर दिया, तो उधर पे उसे 2 ईयर्स प्लस फाइन की पनिशमेंट मिलेगी। और नेग्लिजेंट और रैश एक्ट करने के बाद उस पर्सन की डेथ कॉज होनी चाहिए, तब जाके ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। अब इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, शायद इधर थी कि नेक्स्ट पेज पर थी, चलो ठीक है। तो अब आते हैं सेक्शन नंबर 107 पर। 107 हमारा बात करता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ। भाई मैं बैरेक्ट लेके पढ़ता हूँ, तो आप भी बैरेक्ट लेकर ही बैठा करें हमेशा। ठीक है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड ऑफ पर्सन और अनसाउंड माइंड। ठीक है, इफ़ एनी चाइल्ड, एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एनी डिलीरियस पर्सन और एनी पर्सन इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन कमिट सुसाइड। अब इधर पे किसी पर्सन ने कमिट कर लिया सुसाइड, ठीक है, इन लोगों ने अनसाउंड माइंड, डेलीरियस और चाइल्ड और स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, हुएवर अवेट द कमीशन ऑफ सच सुसाइड। अब जिस किसी ने अभी अबेटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सेम है एज टू सेक्शन 45 एंड 46। ठीक है, तो इधर पे जो अबेटमेंट हुआ है, अबेटमेंट की वजह से इन लोगों ने सुसाइड किया, चाइल्ड ने, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ने, तो उस पर्सन को कितनी पनिशमेंट मिलेगी? शैल बी पनिश्ड विद डेथ और इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रीजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स मिनिमम। अप टू 10 ईयर्स की पनिशमेंट है इधर पे, और इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ है, और डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है इन दी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस 107 में, क्योंकि ये जो एक्ट्स हैं वो वल्नरेबल पर्सनस के साथ हो रहे हैं। वल्नरेबल पर्सन कौन होते हैं? चाइल्ड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, डेलीरियस पर्सन, पर्सन इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। समझे? तो 107 भी इसी के साथ हमारा काफ़ी इजी था। अब आते हैं 108 पर। 108 हमारा बात करता है अबेटमेंट टू सुसाइड। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड मतलब इफ़ एनी पर्सन कमिट सुसाइड हुएवर अवेट द कमीशन ऑफ सुसाइड। अगर कोई पर्सन सुसाइड करता है और कोई अगर उस सुसाइड को अवॉइड करता है, तो उसे कितनी पनिशमेंट मिलेगी? उसे अप टू 10 ईयर्स की इम्प्रीजनमेंट मिलेगी, फ़ाइन मिलेगा। फ़ाइन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। 109 मैंने कंप्लीट करा दिया है इन दी प्रीवियस वीडियो, और 109 सेक्शन की मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप उधर से सेक्शन 109 अपना पढ़ लेना। ठीक है, अब इसी के साथ आते हैं सेक्शन 110 पे 110 अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। अब इधर पे कल्पेबल होमिसाइड जब अटेम्प्ट हुआ कमिट करने के लिए, तो उसकी पनिशमेंट इधर पे गिवन है। ठीक है, तो अब उसकी पनिशमेंट क्या है भाई? अगर अटेम्प्ट विदाउट कॉजिंग हर्ट, अगर कोई भी आप कल्पेबल होमिसाइड कमिट करने जा रहे थे लेकिन कोई हर्ट कॉज नहीं हुआ, सॉरी हर्ट कॉज हो गया, तो 3 ईयर्स की इम्प्रीजनमेंट और फाइन और बोथ, और अटेम्प्ट कॉजिंग हर्ट और इंजरी, और आपके अटेम्प्ट ने उस पर्सन को हर्ट या फिर इंजरी कॉज कर दी। कल्पेबल होमिसाइड नहीं हुआ लेकिन इंजरी हो गई, हर्ट हो गया, तो अप टू 7 ईयर्स इम्प्रीजनमेंट और फाइन और बोथ ये मिलेगा। अब इन पे कैसे डिपेंड करेगा कि 7 ईयर्स की इम्प्रीजनमेंट मिलेगी या 3 ईयर्स की? अब ये जो है ना, ये डिपेंड करता है केस पर और सिचुएशन पर, कैसी सिचुएशन है उस हिसाब से जज साहब अपना डिसीजन देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेक्शन 110 भी कंप्लीट हुआ। देखो इजी ही है, इतना कोई टफ नहीं है भाई, बना रखा है हुआ। हाँ, सीपीसी वगैरह थोड़ा बहुत कठिन है, लेकिन बीएनएस आई डोंट थिंक कि इतना कठिन है भाई। तो ऑर्गेनाइज क्राइम, अब आते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम पर। अब ऑर्गेनाइज क्राइम जो है ये पहली बार ऐड हुआ है भारतीय न्याय संहिता में हमारी। ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम मीन्स एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग क्राइम्स, मतलब एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी जो कि इन्वॉल्व करती है किसी किडनैपिंग को, रॉबरी को, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, ये सारे इसमें लिखे हुए हैं, साइबर क्राइम्स, लैंड ग्रैबिंग,
इकोनॉमिक ऑफेंसेस इंक्लूडिंग क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फॉर्जरी, हवाला ट्रांजैक्शन, साइबर क्राइम, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, ड्रग्स, weapons, illicit goods और सर्विसेज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन और रैंसम। ठीक है, अब ये करता कौन है? एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप। भाई ग्रुप ही करेगा या इंडिविजुअल करेगा? एक्टिंग सिंगली और जॉइंटली। सिंगल अकेला भी कर सकता है और जॉइंट होके भी कर सकता है एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट, या किसी गैंग में जुड़कर कर सकता है यूजिंग वायलेंस, थ्रेट, इंटिमिडेशन करके या कोर्जन करके, अदर अनलॉफुल मीन्स से कर सकता है ऑर्गेनाइज क्राइम फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल फाइनेंशियल बेनिफिट। अब इधर पे मेरा कहने का मतलब ये भी है कि भाई ऑर्गेनाइज क्राइम के वीडियोस तो आपने कई सारे देखे होंगे, वीडियोस इन दी सेंस मूवीज़ देखी होंगी आपने। काफ़ी सारी मूवीज़ हैं जो इनके ऊपर बनी हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम कैसे कंडक्ट होता है, और काफ़ी बड़ी बड़ी पार्टीज़ लोग मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन मैं कहना चाहता हूँ काफ़ी बड़े बड़ी हस्तियाँ इन सब में जुड़ी रहती हैं, तब जाके एक ऑर्गेनाइज क्राइम हो पाता है कमिट। खुल के तो मैं बात नहीं करूँगा बिल्कुल भी, इतना ही बात करूँगा, समझाने के लिए इतना काफ़ी है, इतना आप लोग भी समझते हैं, आप लोग भी कोई बेवकूफ़ नहीं है, अगर लॉ कर रहे हैं तो आप समझदार ही हैं। और ऐसा कहने का मतलब नहीं है कि आप जनरल पब्लिक हैं तो भी बेवकूफ़ हैं, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, जनरल पब्लिक भी काफ़ी समझदार होती है। मेरा कहने का मतलब है कि कॉमन सेंस से आप समझ सकते हैं, इतना कॉमन सेंस तो आप में होगा ही। तो इसी के साथ सेक्शन 111 का पढ़ते हैं अपन। अगर देखो पनिशमेंट पे आते हैं सेक्शन 111 की। अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस जो मैंने अभी बताया उनमें से कमिट हुआ और किसी की डेथ कॉज हो गई तो क्या पनिशमेंट है? डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन मिनिमम 10 लाख। और अगर डेथ कॉज नहीं होती है, ठीक है, अगर डेथ कॉज नहीं होती है तो कितना फ़ाइन है? 5 लाख और 5 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 5 ईयर्स की लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। देखो ये लिखा है क्लॉज 2 में, शैल बी लाइबल नॉट बी लेस देन 10 लाख रुपीज़, इधर 5 लाख रुपीज़ लाइबल टू फाइन। ठीक है, ये पढ़ लेना आप अपने हिसाब से, इतना कोई टफ है नहीं। ठीक है, तो अब आते हैं क्लॉज नंबर 3 पर। क्लॉज 3 हमारा बात करता है पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट, अटेम्प्ट, कॉन्स्पिरेसी एंड फैसिलेशन। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो इनमें आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? मिनिमम 5 ईयर में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट और मिनिमम 5 लाख फाइन। अब आते हैं क्लॉज नंबर 4 पर। क्लॉज नंबर 4 में पनिशमेंट फॉर मेंबरशिप इन ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट। अगर आप मेंबरशिप लेते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट की तो मिनिमम 5 ईयर्स पनिशमेंट है, में एक्सटेंड टू लाइफ, और मिनिमम 5 लाख फाइन है। अब आते हैं क्लॉज 5 पर। क्लॉज 5 हमारा बताता है कब आपको पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट फॉर हार्बरिंग और कंसीलिंग ऑर्गेनाइज क्राइम ऑफेंडर। अब कोई ऑर्गेनाइज क्राइम कमिट करता है, अगर आप उसे हार्बर करते हैं, शेल्टर देते हैं और या छुपाते हैं उस पर्सन को, तो मिनिमम 3 ईयर्स की पनिशमेंट है, में एक्सटेंड टू लाइफ, मिनिमम फाइन जो है 5 लाख है। एक्सेप्शन क्या है क्लॉज 5 में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लॉज 5 में एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किस चीज़ का है कि अगर कोई स्पाउस अपने पति को, स्पाउस मतलब हस्बैंड वाइफ, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को बचा रहा है या वाइफ अपने हस्बैंड को बचा रही है, तब वो इसमें कंसीलिंग में फॉल नहीं करेगा, हार्बरिंग में फॉल नहीं करेगा। ठीक है, तो क्लॉज हमारा 6 क्या कहता है? अब क्लॉज 6 हमें हमारा बताता है पनिशमेंट फॉर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ड्राइव फ्रॉम ऑर्गेनाइज क्राइम। अगर कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट से आपने प्रॉपर्टी ड्राइव करी है, ठीक है, तो मिनिमम 3 ईयर्स की पनिशमेंट है, में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 2 लाख रुपीज़ का फाइन। अब क्लॉज 7 हमारा क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर अनएक्सप्लेन्ड प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ सिंडिकेट मेंबर। अब आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके बारे में आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, ये प्रॉपर्टी आपके पास आई कहाँ से, जबकि आपको पता है आपने ली उधर ही से है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने कमाई तो है नहीं। तो मिनिमम 3 ईयर्स की पनिशमेंट है, में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स एंड मिनिमम 1 लाख का फाइन है। तो इसी के साथ सेक्शन 111 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं सेक्शन 112 पर, जो कि हमारा बात करता है पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम। पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होते हैं? लाइक स्नैचिंग, चीटिंग, अनऑथोराइज सेलिंग ऑफ टिकट्स। टिकट्स मतलब भाई जैसे आप थिएटर वगैरह जाते होंगे तो उधर ब्लैक में टिकट बिकती हैं, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आपने नोटिस करी होंगी। अनऑथोराइज सेलिंग ऑफ टिकट्स, अनऑथोराइज बैटिंग और गैम्बलिंग, सेलिंग पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर और एनी अदर सिमिलर क्रिमिनल एक्ट। कमिटिंग एनी पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम, तो आपको पनिशमेंट कितनी मिलेगी अगर आपने इनमें से कोई सा भी क्राइम कमिट किया? तो इम्प्रीजनमेंट मिनिमम 1 ईयर टू 7 ईयर्स मैक्सिमम प्लस फाइन। ठीक है, यही था इसमें, इतना ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस यही एक्सप्लेन है। शेल नॉट बी लेस देन 1 ईयर विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। इसी के साथ 112 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं भाई सेक्शन नंबर 113 टेररिस्ट एक्ट। ठीक है भाई,
ये है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, इधर से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये है कि इधर पे जो है ना सेक्शन 113 भी फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है भारतीय न्याय संहिता में, हमारी फर्स्ट टाइम एडेड। ठीक है, तो अब मैं ऐसे ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि देखो भाई एक एक दो दो पेज के हैं तो पूरा पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इतना लंबा बनाना नहीं है, फिर रिवीजन का कोई मतलब ही नहीं बनता। रिवीजन के लिए बना रहा हूँ मैं ये वीडियोस, जिससे आप सब रिवीजन कर सकें। तो एनी एक्ट डन विद द इंटेंट टू थ्रेटन और लाइकली टू थ्रेटन द फॉलोइंग इन इंडिया। अब अगर कोई करता है इंडिया के अंदर किसी चीज़ को थ्रेटन करने के लिए, क्या थ्रेटन करने के लिए? यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, टू स्ट्राइक टेरर इन दी पीपल, टेरर को दिखाने के लिए कि पीपल के अंदर टेरर जगाना है, और एनी सेक्शन ऑफ पीपल, और कुछ लोगों के मन के अंदर मतलब टेरर जगाना है हमें, टेरर मतलब डर। सच एक्ट में बी डन, और ऐसा एक्ट होता है। किस मीन से होता है? यूज़ ऑफ बॉम्ब, एक्सप्लोजिव, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, फायर आर्म्स, लीथल वेपन, गैसेस, हजार्डस, बायोलॉजिकल, रेडियो एक्टिव, न्यूक्लियर सब्सटेंसेस और एनी अदर मीन्स, और overthrowing by criminal force or show of force, causing or attempting to cause death of any public functionary, detail kidnapping, abducting person, threatening to kill, compel government, international organization। इन सब का देखो आप मतलब समझ रहे होंगे, कोई ज़्यादा वैसे बड़े टर्म्स नहीं है जो समझ में ना आए। और पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? डेथ हो रही है, इंजरी हो रही है पर्सनस को, लॉस हो रहा है, डैमेज हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, डिसरप्शन ऑफ एसेंशियल कम्युनिटी सप्लाई सर्विसेज, डैमेज हो रहा है मॉनेटरी स्टेबिलिटी, डैमेज हो रहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ डिफेंस और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, इंटिमिडेशन और एलिमिनेशन ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स हो रहा है, कोर्जन हो रहा है, एक्सटॉर्शन हो रहा है टू अचीव पॉलिटिकल और अदर एम्स। ठीक है, तो अब आते हैं क्लॉज नंबर 4 पर, क्योंकि क्लॉज 3 तक तो ये सिर्फ एक्सप्लेन हो रहा है कि क्या क्या, जो मतलब जितना ही मैंने आपके सामने अभी बोला वही चीज़ हो रही है। अब इधर पर मैंने क्लॉज 3 की शायद पनिशमेंट आपको बता दी, क्या नहीं बताई? क्लॉज 3 की पनिशमेंट कहाँ गई भाई? whoever conspires or attempts to commit or advocate, हाँ, अगर कोई पर्सन कमिट करता है, कॉन्स्पायर करता है, कॉन्स्पायर्स और अटेम्प्ट टू कमिट, एडवोकेट, अवेट्स, एडवाइस डायरेक्टली, अननोइंगली, फैसिलेट्स द कमीशन ऑफ अ टेररिस्ट एक्ट, preparatory to commission of terrorist act, shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years, which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine। अब 5 years से कम नहीं होनी चाहिए, विच में एक्सटेंड टू इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ। अब इसके बाद आते हैं हम क्लॉज नंबर 4 पर। ठीक है, क्लॉज 4 हमारा क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग कैंप्स, रिक्रूटिंग टेररिस्ट एक्ट्स। अब ऐसे कोई ऑर्गेनाइजिंग कैंप्स होते हैं ना जो टेररिस्ट एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते हैं, लाइक जो कश्मीर का एरिया है, जो पाकिस्तान कश्मीर है, उधर पे ये सब चीज़ें होती हैं, तो कैंप्स चलते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है टेररिस्ट को, तो वहाँ पे आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी क्लॉज 4 में? मिनिमम 5 years टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। क्लॉज 5 हमारा क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर मेंबरशिप ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप लेते हैं तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। अब क्लॉज हमारा 6 क्या बात करता है? पनिशमेंट फॉर हार्बरिंग और कंसीलिंग टेररिस्ट। अगर टेररिस्ट को हम हार्बर करते हैं, कंसील करते हैं, छुपाते हैं, तो उसकी मिनिमम 3 years टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन पनिशमेंट दी जाएगी। पनिशमेंट फॉर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ड्राइव फ्रॉम टेररिस्ट एक्ट। अब क्लॉज 7 हमारा बात करता है पनिशमेंट फॉर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ड्राइव फ्रॉम टेररिस्ट एक्ट। अब टेररिस्ट एक्ट जितने भी होते हैं उनके थ्रू अगर आप प्रॉपर्टी पजेस कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, तो आपको अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी प्लस फाइन मिलेगा। अब इधर पे सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि भाई क्लॉज 7 में केस रजिस्ट्रेशन अंडर दिस सेक्शन, जो कि 113 हमारा जो सेक्शन है, अब केस रजिस्ट्रेशन जो है किस में होगा? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में होगा, या फिर इस BNS के अंडर मतलब संज्ञान लिया जाएगा इसके ऊपर? तो ये डिसाइड कौन करेगा? ऑफिसर ऑफ रैंक, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और हायर, ये वो लोग डिसाइड करेंगे। ये हमेशा ही डिबेट का क्वेश्चन रहा है कि किधर पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट संज्ञान लिया जाएगा, BNS में या फिर जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है उसमें। ठीक है, तो ये हायर ऑफिसर रैंक जो होगा वो डिसाइड करेगा। ठीक है, सो दिस वाज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ BNS फ्रॉम सेक्शन 102 to section 113, and we have completed the sub part of
chapter number 6, which is named as offenses affecting the human body, we have completed. If you found this video helpful, don't forget to like the video and subscribe to our channel. Comment below which topic you want next and I will make a video on that. Thank you for watching. मिलते हैं आपसे एक और मज़ेदार वीडियो में.